तूफान ने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी। पाकिस्तान के कराची से चक्रवाती तूफान की डरावनी तस्वीरें सामने आई। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी, तो वहीं तेज हवा का कहर भी साफ नजर आया और वहां तेज हवाओं के खौफ से लोग थर्रा गए, क्योंकि बिपरजॉय तूफान की दस्तक के साथ ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और समंदर का पानी ऊपर तक आता दिखा। मंजर ये था कि लहरें किनारों को तोड़ने पर आमादा दिखी। 23 फीट को ऊपर क्रॉस करके पानी पूरा अंदर आ रहा है। समंदर किनारे एक आदमी फंसा नजर आया। वो एक तार के सहारे समंदर के किनारे पहुंचने की कोशिश करता दिखा। किसी का जो सिटी है वो तकरीबन पूरा खाली हो चुका है, ये बिपर जो है साइक्लोन की वजह से। वहीं सिंध प्रांत में समंदर किनारे जो भी लोग बचे थे वो भी सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। और ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सामने आई। वहां तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बना रहा, इसलिए वहां हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, क्योंकि वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जिसकी वजह से समंदर किनारे के इलाके डूब चुके थे। हालांकि उन इलाकों को पहले ही खाली करा दिया गया था। वहीं समंदर किनारे पाकिस्तान की नौसेना के जवान लगातार गश्त करते दिखाई दिए, जहां उन्होंने समंदर में फंसे कुछ लोगों को देखा जिन्हें ट्यूब और रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुजावल, ठट्टा और बदीन जिलों में हालात काफी खराब दिखाई दिए, इसलिए वहां से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। यानी पाकिस्तान में बिपरजॉय तूफान ने हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के ग्वादर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तूफान की वजह से समंदर में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी कि वो एक्सप्रेसवे तक पहुंच गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सामने आए वीडियो में ग्वादर पोर्ट के पास समंदर से उठी लहरें वहां से गुजर रहे एक्सप्रेसवे पर पहुंचती दिखाई दी, जबकि वो एक्सप्रेसवे काफी ऊंचाई पर था। लेकिन हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी और ये इतनी उठी कि एक्सप्रेसवे तक पहुंच गई। इस दौरान वहां पर कुछ लोग उन लहरों को देखने के लिए ही इकट्ठा हो गए। हालांकि वहां पहले ही तूफान को लेकर अलर्ट जारी था, लेकिन इसके बावजूद वो जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें फिर समंदर किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। लेकिन कुछ लोग तो इसके बाद भी नहीं माने, वो एक्सप्रेसवे की बाउंड्री पर ही चढ़ते नजर आए। इधर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी, जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की चौथी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे। लेकिन डर यह था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग इमारत से रस्सी के सहारे उतरने वाले छात्रों की मदद करते नजर आए। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने 3 जून को सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज साने ने 30 मई को बोरीवली इलाके के एक स्टोर से जहर खरीदा और 3 जून को सरस्वती के खाने में मिलाकर उसे दे दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने पहले से ही सरस्वती के मर्डर की प्लानिंग की थी, क्योंकि जहर खरीदने से पहले उसने अपने मोबाइल पर जहर के बारे में सर्च किया था। इस दौरान उसने ऐसे जहर के बारे में सर्च किया जिसे देने के बाद बहुत ही आसानी से मौत हो जाए। आरोपी ने जहर देने की साजिश को इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लगे जैसे सरस्वती ने जहर खाकर खुद सुसाइड किया हो। और पूछताछ में भी मनोज साने ने पहले यह बताया था कि सरस्वती ने खुद जहर खाकर सुसाइड किया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने के घर से 4 स्मार्टफोन बरामद हुए और साइबर सेल इनकी जांच में जुट गया।